आज मार्केट के अंदर एक चॉपी सेशन है। एग्जैक्टली यही बात हमने सुबह अपने मॉर्निंग नोट में भी आपके सामने रखी थी और जो मेरे साथ एंकर्स रहते हैं उनके साथ में भी हमने यही बात रखी थी कि आज का सेशन चॉपी रह सकता है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। दो बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहला, ऐसा क्यों है चॉपी सेशन, इसके पीछे की फैक्चुअल डाटा है। पहला, सीरीज़ के अंदर रोल ओवर वगैरह ठीक आया है, ठीक है, बट फोर्स अभी थोड़ी एब्सेंट है क्योंकि लाइट सीरीज़ है, तो कोई गुड न्यूज़ है नहीं भी, तो बाज़ार को उड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा पॉइंट, प्रीमियम्स ठीक है, इच्छा शक्ति बता रहे हैं, रोल ओवर्स ठीक है, इच्छा शक्ति ये बता रहा है, लेवल्स का सपोर्ट अच्छा है ये भी ये बता रहा है, क्योंकि कल लास्ट में भी हमने अच्छे खासी शॉर्ट कवरिंग के बाद कुछ नई सीरीज़ में लॉन्ग बनते हुए देखा। तो मार्केट का सपोर्ट तो पक्का है, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए आपको ना इसी डाटा से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट्स तो है नहीं सिस्टम में, कवर करवा लिया अपनी अगली सीरीज लास्ट सीरीज़ में। इस सीरीज़ में अभी लॉन्ग बने नहीं क्योंकि आज फर्स्ट डे है। सीरीज़ में पुराना डाटा भी ट्रांसफ़र होके नहीं आया क्योंकि वो लाइट सीरीज़ आए। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, सिर्फ 91,000 कॉन्ट्रैक्ट ही आए, जबकि एवरेज में 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं किसी भी सीरीज़ को डेंस बनाए रखने के लिए। तो सीरीज़ लाइट है, इसलिए आपको छोटे छोटे राइज, छोटे छोटे फॉल्स, छोटे छोटे राइज, छोटे छोटे फॉल्स आपको ज़रूर बनते हुए दिखेंगे। ये एक और बात भी, सामने 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड भी खड़ा है, तो इसकी वजह से भी हो रहा है। और थोड़ा ना एफआईज की पोजीशन एक ही दिन में 32-33% से बढ़कर 40% होगी। ये एबनॉर्मल राइज हुआ 7% का ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी। तो बाज़ार नीचे जा नहीं सकता क्योंकि सपोर्ट्स आ गए हैं, और बाज़ार ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि डाटा में थोड़ा सा वीकनेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये इसी कश्मकश में बाज़ार थोड़ा फंसा हुआ है, और ये आज दिन भर शायद इसी तरह से निकाल देगा। ये बात हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी। ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा सा देख के काम करना, बस, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए, बाद में देखेंगे क्या होता है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अभी तो रेंज का ही मार्केट है। HDFC ने 13 रुपये की गिरावट दिखाई। TCS, इन्फोसिस अभी भी प्रेशर देख रहे हैं। LNT के अंदर भी प्रेशर है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन की रेशियो देखेंगे, ओवरऑल ठीक है, बट अगर आप निफ्टी या F&O वाले फ्यूचर्स के एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वहाँ पर आपको अभी भी 80 शेयर शॉर्ट में नई सीरीज़ में और 100 शेयर के आसपास करीब लॉन्ग में दिखेगा। तो रेशियो टाइट है काफ़ी, बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1:2 की रेशियो नहीं है। अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1:2 की रेशियो अभी मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब एक और चीज़ मार्केट के अंदर, आज सेक्टोरियल चर्निंग भी अगर आप देख रहे हैं तो डिफेंसिव शेयर ऊपर है। आज आप एक बार अगर निफ्टी का FMCG इंडेक्स दिखाएंगे तो आपको ऊपर दिखेगा। सरकारी कंपनीज का इंडेक्स थोड़ा बहुत आपको ऊपर दिखेगा। एनर्जी वाला इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा। लेकिन कमज़ोरी कहाँ पे है? जहाँ पे एग्रेशन होता है, जैसे कि IT इंडेक्स कमज़ोर है, ऑटो का इंडेक्स वो कमज़ोर है। तो दोनों इंडेक्सेस के अंदर वैल्यू हंटिंग तो मिलेगी, बट स्टिल अभी थोड़ी वीकनेस है। ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल के हमारे मेहमान थे नीलेश जैन, फिर उनके बाद आज चंदन तापड़िया से भी आपकी बातचीत कराएंगे। पहले कल का रिपोर्ट कार्ड। तो नीलेश जैन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये बता रहा है कि रैमको सीमेंट से आपको गेन हुआ होगा करीब 3% के आसपास का। हीरो मोटोकॉर्प से 1% का गेन है। इसके अलावा LNT के कॉल दी थी जो ऑलमोस्ट सपाट चल रही है अभी भी। बिरला सॉफ्ट बेचने की रिकमेंडेशन थी, सपाट है। जायडस लाइफ साइंसेस बेचने की रिकमेंडेशन थी, सपाट है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सपाट है। आप कहेंगे ज़्यादातर शेयर्स तो फ्लैट है। वजह आपको पता है, डेरिवेटिव एक्सपायरी निफ्टी है कल, और नई सीरीज़ में उतना जोश अभी वैसे ठीक है। हाँ, मैं आपको कैसे समझाऊं, अंडरलाइन ठीक है, बट आगे की डायरेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए बाजार चॉपीनेस हो रहा है। अगर आगे की डायरेक्शन बिल्कुल साफ होती ना बॉस, उड़ा देता आज तो मार्केट आपको, है ना। बट थोड़ा सा बस ये है कि आगे की डगर थोड़ी सी टफ है, मुश्किल है, बट पुराना बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टूटेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, वैसे वाला कंसेप्ट है। ये ज़्यादातर चीज़ आपको सपाट इसलिए दिख रही है क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा, एक रेंज की चर्निंग है। मोतीलाल ओसवाल, मैन फ्रॉम द मोतीलाल ओसवाल, इनफैक्ट चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज़रा करते बातचीत। चंदन भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बातचीत करने के लिए, आज समय निकालने के लिए। आपकी सर व्यू क्या है?
पुरानी सीरीज़ को छोड़ा है अच्छे रिटर्न के साथ। नई सीरीज़ में डाटा सॉर्ट ऑफ ठीक है, बस एक ही चीज़ जो मेरे को बार बार हिट हो रही है कि बहुत जल्दी 40% लॉन्ग हो गया F5 का, अभी तो सीरीज़ ख़त्म हुई थी। दूसरा मेरे को जो हिट हो रहा है वो थोड़ा सीरीज़ लाइट ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में सिर्फ 91,000 कॉन्ट्रैक्ट आए। एवरेज में करीब 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होते हैं एक सीरीज़ से नेक्स्ट सीरीज़ में, तो सीरीज़ थोड़ी लाइट है, यानी कि माल ही ज़्यादा नहीं आया है। तो एक बार आपका टेक सर, ये तो मेरा अपना है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताइएगा सर प्लीज़। जी नमस्कार। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस चर्चा में शामिल किया। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 3 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट किया यहाँ पे। मैं 3 दिन की बात करूँ तो 23,870 से लेके 23,412 तक का डिक्लाइन देखा, और आज जो 3 दिन का लोअर हाइस था उसको इंडेक्स होल्ड किया है। भले ही प्रीवियस डे का हाई नहीं निकाला है, वहां पे होल्ड नहीं कर पाया, बट नीचे के लेवल से सपोर्ट बेस आप बाइंग आ रही है। और दूसरा ध्यान रखें, बाजार कहीं ना कहीं एक बड़े दायरे में फंसेगा, क्योंकि एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, और दूसरा सेकंड को ट्रम्प की पॉलिसी के रिलेटेड जो भी कमेंट आएंगे वो भी भारतीय बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहेंगे। तो उसके चलते बाजार थोड़ा सा सुस्ता रहा है, बट वापस ऐसा लग रहा है कि 6-7 दिनों की तेजी के बाद में जो हल्का करेक्टिव मूव आया है वो वापस तेजी में तब्दील होने चाहिए, जिस हिसाब से आज का प्राइस पैटर्न है। बट उसके लिए इंडेक्स को 23,620 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। 620 इसलिए जरूरी है क्योंकि 620 तोड़ने के बाद में बाजार में करेक्टिव मूव आया, और 620 निकलने के बाद में कल पूरे दिन भर एक्सपायरी के दिन 620 पे बार बार प्रेशर आ रहा था, और आज भी 620 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से बाजार रिसेंट के हाई को सरपास करता हुआ नजर आएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और ओवरऑल देखें तो निफ्टी में हमारा बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। 620 के ऊपर होल्ड करता है तो कन्विक्शन बढ़ जाएगा। सलाह यही है कि 23,420 का सपोर्ट रखे, ऊपर में इंडेक्स 23,800 23,850 तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट काफ़ी हद तक टेकन है और हमने इसको नोटिस भी कर लिया है, और आप जो भी इंडेक्स पे अपनी बात रख रहे हैं। तो सर एक और चीज़ है, मैं सीधा शेयर्स के साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इंडेक्स को थोड़ा समय भी देना चाहिए हमें। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर F&O में आज हमने खरीदारी की लिस्ट में निकाले हैं फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ में। एक तो है IGL, आज 3.5% हो गया सर, हमें खुशी है, हमने आधे % पे इसको नोटिस कर लिया था और अभी करीब 202 पे चल रहा है, आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है। सेकंड इज टाटा केमिकल्स, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बट ऊपर आ रहा है, अभी तो कोसों दूर है 1000 के लेवल से, बट इसमें कुछ लॉन्ग बना है सीरीज़ में। सर एक बार दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, मार्केट में काफ़ी चर्चा है कि केमिकल शेयर्स चल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम आईजीएल की बात कर लेते हैं, उसके बाद में टाटा केमिकल की तरफ जाते हैं। आईजीएल की बात हम करें तो आईजीएल में 3 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट होकर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, सपोर्ट बेस बाएंगे, और पिछले लगभग 6 दिनों से 194 195 बेस बन रहा है, तो उसको सपोर्ट बनाना चाहिए, और ऊपर में लगभग 212 के टारगेट, सो 195 के सपोर्ट से 212 तक के लक्ष्य यहाँ पे आईजीएल में बन सकते हैं। तो हम टाटा केमिकल की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बिल्टअप हुआ है, और पिछले लगातार 3-4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। जो इमीडिएट हर्डल था 860, उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। तो 855 के सपोर्ट से 900 तक के लक्ष्य टाटा केमिकल बनेंगे। तो दोनों ही काउंटर ठीक लग रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज और पैटर्न और ट्रेड सेटअप के हिसाब से भी। ठीक है, वैसे सर इन दोनों में से ज़्यादा आप में पावर किस में दिख रही है, टाटा केमिकल्स में कि आईजीएल में? अभी आपको आईजीएल में ज़्यादा पावर है क्या? देखिए दोनों को यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों में पावर है, बट आईजीएल में इसलिए मैं बोल सकता हूँ साथ में क्योंकि दूसरे गैस रिलेटेड कंपनीज भी चल रही है, थोड़ा ओएनजीसी ऑयल रिफाइनरी कंपनी भी चल रही है, तो वो थोड़ा एक सेक्टर का टेलविंड यहाँ पे मिलेगा, तो इसके चलते आईजीएल पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देन पॉइंट टेकन है सर आपका। दोनों ही शेयर्स पे आपने रिकमेंडेशन दे दी, आईजीएल और टाटा केमिकल्स पे। टाटा केमिकल्स तो एक ज़माना था जो हम 1000 के आसपास इसको काफ़ी देखते थे, बोलते भी थे, और ये 1200-1250 की जर्नी पे भी जा चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ऐसा फिसला कि इसने 1000 तोड़ा और आज 1000 के नीचे आके 870 पे खड़ा है। स्टिल 900 तक का भी टारगेट मानो, 855 का एक स्टॉप लॉस भी होगा। चंदन सर, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी हैं, एक बार ज़रा आप वो भी देख लीजिएगा, जहाँ पे वो है जियो फाइनेंशियल और है BHEL। एक बार इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो सर। जियो फाइनेंशियल्स में आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, BHEL भी चेक कर लेना सर।
बिल्कुल, देखिए तो मैं पहले इस बार बीएचईएल को पहले लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग व्यू है। कहीं न कहीं आप देखोगे तो बीएचईएल में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है और उसके बाद में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। कल के दिन और 2 दिन पहले काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स थे, तो खरीदारी की सलाह यहाँ पे होगी। सपोर्ट रहेगा 212 के आसपास का, ऊपर में 232 तक के टारगेट बीएचईएल में बनने चाहिए। जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस भी रिकवर हो रहा है, बट यहाँ पे एक हर्डल है 235 के आसपास। वो 235 निकलता है तो यहाँ पे बाय बनेगा, बट तब तक आप थोड़ा-सा कंजर्वेटिव होके भी काम कर सकते हो। 226, 235, 35 निकला तो 250। तो कन्विक्शन ज़्यादा यहाँ पे बीएचईएल पे रहेगा और जियो बायस बुलिश बना रहा है, बट एक कंडीशनल लेवल को निकालने के बाद और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर आपका। बीएचईएल आप दे रहे हो 232 तक के टारगेट में, 212 का स्टॉप लॉस है। अगर आज वैसे गौर से अगर आप मार्केट्स को देखोगे ना, तो आज सरकारी कंपनीज में दम है। एनएचपीसी थोड़ा सा ऊपर आया है आज, कोचिन शिपयार्ड थोड़ा सा ऊपर था आज, बीएचईएल के अंदर वापस शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो नई सीरीज़, नया फाइनेंशियल ईयर भी है, कई बार इनके फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशंस भी होती है कि कितनी ऑर्डर्स वगैरह कहाँ पे आए और इस फाइनेंशियल ईयर में क्या किए। ध्यान रखा जाए 40% ऑलरेडी एफआईज लॉन्ग सिस्टम में आ चुके हैं। अगर ये यहीं रहते हैं तो कौन सी चीज़ मार्केट को सबसे ज़्यादा वेटेज पे इम्पैक्ट डालेगी, वो है अर्निंग्स, और सेकंड नंबर पे हो जाएगा टैरिफ। तो अर्निंग्स अभी शुरू हो जाएंगी 8 तारीख से ही, तो आप इस चीज़ को भी नोटिस कीजिएगा। अभी तक जितने भी शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं, सबके प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर चल रही है। बीएचईएल, जियो फाइनेंशियल, टाटा केमिकल्स और साथ ही आईजीएल, सब पे अमूमन सर ने ट्रेड दिया है और आपको रेंज का स्टॉप लॉस और रेंज का टारगेट भी दिया। वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, जिटरी ट्रेड है, चॉपीनेस मार्केट के अंदर होगी, डायरेक्शन एक तरफा नहीं है। जो लास्ट 15 दिन में देख के आए हो, अगले 5 दिन थोड़े सुस्त रहेंगे, ये अपने मन में थोड़ा सा बिठा के रखना। मिला के अभी तक जितने ट्रेड आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप बस उसमें एक काम ज़रूर कर लेना, क्योंकि सीरीज शुरू हुई है, थोड़ी लाइट है, बस वॉल्यूम कम कर लेना और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो रेंज का मार्केट है अभी भी, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। रेंज ऑलरेडी आप सुबह से कई बार सुन चुके हो, चंदन सर ने भी ऑलरेडी आपको बताई हुई है कि भाई 23,800, 24,000 एक रेजिस्टेंस एरियाज होंगे और 23,500, 23,300 एक सपोर्ट एरिया होंगे। ठीक है जी। अब आपको जरा बिकवाली वाले शेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए। दो शेयर हैं, एक तो मैक्रोटेक डेवलपर्स जिसको हम लोधा बोलते हैं सर, और दूसरा है पीबी फिनटेक। इन दोनों में करीब 2.5% तक की गिरावट है। एक बार आपका टेक सर। देखिए दोनों काउंटर की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉलिसी बाजार की बात कर लेते हैं। आई थिंक पीबी फिनटेक वो पॉलिसी बाजार है। लास्ट वीक में एक बड़ा रैली हुआ था। लास्ट वीक में 1300 1600 तक का मोमेंट हुआ, बट इस वीक में मोमेंटम नहीं बिल्ट हो रहा है, एक रेंज बाउंड बायस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वापस हर्डल आ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन आना चाहिए। हालांकि नीचे में 1600 1590 के आसपास का सपोर्ट है, उस पे आ चुका है, बट ये लेवल थोड़ा तो नीचे की तरफ के लक्ष्य बन जाएंगे। तो आई थिंक पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक पे बिकवाली की सलाह होगी। 1635 का हर्डल होगा, नीचे में 1520 तक के टारगेट भी बन सकते हैं। यहाँ पे पिछले वीक की रिकवरी के बाद थोड़े से नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लोडा अभी भी रेंज बाउंड है क्योंकि 5 दिनों से लगातार 1180, 1188, 1190 ये लेवल को होल्ड कर रहे हैं। 1250 के आसपास हर्डल है, बट नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है। तो लोडा में तो अभी रेंज बाउंड बायस है, बट पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार में बिकवाली की सलाह हो सकती है। ठीक है, डन। तो ये आपके लिए कुछ एक शेयर्स हो गए हैं जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार है, 15-20 तक का इसका टारगेट है, 1635 इसका एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़े सर। चंदन सर, दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, वो भी आपसे चेक करवाने, जरा वो भी देख लो आप। एक है बायोकॉन और दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। इन दोनों को भी चेक कर लो सर। बिल्कुल, देखिए श्रीराम फाइनेंस की पहले बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में आज एक बेरिश एनगल्फिंग बना है। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह से निफ्टी फाइनेंशियल परफॉर्म कर रहे थे, बट आज थोड़ा सा रेंज बाउंड है, तो उसके चलते थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। 6 दिनों का जो मल्टीपल सपोर्ट है 665, उसके नीचे होल्ड कर रहा है, तो उसके चलते थोड़ा वो डिक्लाइन बनेगा। नीचे में 645 तक के डाउन साइड बनने चाहिए। और बायोकॉन की आपने बात की, तो बायोकॉन स्ट्रक्चर वीक है, बट सेल ऑफ इतना नहीं है, वीकली चार्ट मिक्स बता रहा है, तो इसलिए बायोकॉन को अवॉइड कर सकते हैं, बट दूसरे काउंटर को यहाँ पे बिकवाली की सलाह बननी चाहिए।
ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। बायकॉन हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। एक बार श्रीराम फाइनेंस का मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस दे दोगे सर एक बार वापस से? बिल्कुल श्रीराम बिल्कुल फाइनेंस का टारगेट स्टॉप लॉस देना सर। बिल्कुल श्रीराम फाइनेंस के एग्जैक्ट लेवल की हम बात करें तो मौजूदा लेवल पे बिकवाली है। व्यू है कि 665 के नीचे होल्ड करता है तो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। 680 का हर्डल है और टारगेट आप यहाँ पे लगभग 620 के आसपास के लगा सकते हैं। ठीक है, 620 तक का टारगेट है। 665 के नीचे रहेगा तो वीक रहेगा ये शेयर, और इस पे आपको स्टॉप लॉस टारगेट के साथ श्रीराम फाइनेंस में मिल गया। एथिकली ट्रेड जो आपको शॉर्ट के मिले हैं, एक तो पीबी फिनटेक मिला है, दूसरा मिला है श्रीराम फाइनेंस। बायकॉन को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया और लोधा डेवलपर्स को भी उतना वेटेज नहीं दिया। ठीक है, तो मंदी के हमने मोटा मोटी 2 शेयर्स निकाले 4 में से, और तेज़ी के चारों शेयर्स पे अमूमन आपको ट्रेड मिला है, चाहे वो BHEL हो, जियो फाइनेंस हो, टाटा केमिकल्स हो या फिर IGL हो। और सर ने भी अपने स्टांस को इंडेक्स के रिगार्डिंग थोड़ा मजबूत ही रखा है, बट फिर भी थोड़ा आप देख के आराम से ट्रेड करना। थोड़ा मार्केट जिटरी है, जैसे हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब निफ्टी बाकायदा हरे निशान में था, अभी निफ्टी करीब 35 पॉइंट नीचे है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बाजार लाइट सीरीज के साथ ट्रांसफ़र होकर आया है, बस और कुछ भी नहीं है। सब कुछ चंगा सी टाइप चल ही रहा है, आप वो देख ही रहे हैं। सर 2 शेयर मेरे को और पता करना है सर। HDFC बैंक डैमेज तो नहीं करेगा? जितनी इसने हेल्प की थी बैंक निफ्टी को चलाने में, ये कहीं प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगा? इसकी प्रॉफिट बुकिंग फिर वेटेज के हिसाब से प्रॉब्लम करेगी, एक बार वो चेक कर लो सर आप। बिल्कुल HDFC बैंक 1800 का सपोर्ट है और 1850 का हर्डल है और 1840 हर्डल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो 1800 1840 ये लेवल ध्यान में रखना चाहिए। और इस काउंटर ने नीचे में 1670 से लेके 1843 तक का मूवमेंट दिया और अभी 2 दिन से ऑल्टरनेटिव बुलिश बेरिश सेटअप बन रहा है। 1800 तोड़े तब यहाँ पे HDFC बैंक की चिंता रहेगी। जब तक वो नहीं तोड़ता है फिर भी बाजार संभल सकता है। बैंक निफ्टी नीचे में 51,250 51,000 को होल्ड कर सकता है, बट 1800 HDFC बैंक तोड़ा तो चिंता का विषय रहेगा। तो अभी तक तो रेंज बाउंड है, अपसाइड केप है, बट 1800 तोड़े तब बिल्कुल यहाँ पे सावधान होने की सलाह रहेगी। ठीक है, डन सर। एक शेयर मेरे को सर आप 1 या 2 जो भी आप देना चाहें, अब हमको सीरीज का भी दे सकते हैं चंदन सर, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास है ट्रेड तो आप दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी दीजिए। एक बार ज़रा वो वाइप लेके आना सीरीज़ के शेयर्स, ठीक है ना, वो चला दीजिएगा। और सर आप 2, 1, 3, 5 जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, तो पहले तो मैं इस टॉपिक की बात करूं, HAL इमीडिएट में रिकमेंड करना चाहूंगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ट्रेड लाइट ही रखूंगा क्योंकि वीकेंड है, एक्सटेंडेड वीकेंड है। उसके अलावा ट्रम्प के कमेंट से भी हमें झटके झेलने हैं बाजार में यदि कुछ भी हुआ तो। बट HAL हमें समझ में आ रहा है जहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है और 4190 का सपोर्ट है यहाँ पे। खरीदारी की सलाह है और 4475 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो एज ऑफ नाउ HAL पे हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे विद द व्यू कि डिफेंस सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करेगा। HAL, BL, कोचिन शिपयार्ड, GRSE ये सारे काउंटर है वो बाजार में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर, एक ही HAL ही देना चाहोगे सीरीज के अंदर, पिक ऑफ द सीरीज के अंदर एक ही HAL या और देना है? देखिए, मैं पिक ऑफ द सीरीज में HAL ही सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा और वेट करना चाहूंगा। बट फिर भी यदि आप बोलें तो मैं एक और काउंटर आपके ध्यान में लेना चाहूंगा। देखिए, BSE अच्छा लग रहा था बट BSE ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है और जो भी अपडेट्स आए थे आज सुबह वो एक BSE के लिए मिनट काफी चंदन सर, पॉजिटिव थे। नहीं नहीं, मैं आपका एक ही शेयर पे अगर कन्विक्शन है ना चंदन सर, रुकिए, अगर आपका एक ही शेयर पे कन्विक्शन है तो एक ही दीजिए। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर रखा है तो आप दीजिए। देखिए सर, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मेरा भी यही मानना है कि बाजार में थोड़ा सा भी लाइट रहना चाहिए। सीरीज़ की शुरुआत हुई है, अभी बनने तो दो, और एक वैसी भी सर ये 24 तारीख की एक्सपायर हो जाएगी। 3 तो ट्रेडिंग हॉलीडेज़ हैं, फिर सैटरडे संडेज़ हैं, तो ये सीरीज़ वैसे देखा जाए ना सर, नेट में ये बामुश्किल से 17-18 दिन की ही सीरीज़ है, 18-19 दिन की ही सीरीज़ बनेगी। तो इसलिए मेरा भी मानना है कि थोड़ा लाइट रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके एक ही शेयर के साथ चलना चाहूँगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आपका कन्विक्शन हाई था इसलिए आपके दिमाग में सबसे पहले HAL आया, मैं उसी के साथ ही जाता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप अपना वो तो बता के जाइए, आपका अगले हफ्ते का वो प्लान क्या है? ईद इस बार घर पे मना रहे हो या फिर कहीं बाहर जा रहे हो आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए? बिल्कुल, काफी पिछला वीक काफी, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा 2024 में मैं लगभग 46 लोकेशन पर ट्रेवल कर चुका हूं।
और इस महीने आई थिंक 7 लोकेशन हो चुके हैं। सबसे पहले मेरा स्टार्ट था राजस्थान का ट्रिप, जहाँ पे मैं जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, जोधपुर, फिर वापस मुंबई, फिर मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर से बॉम्बे, वापस सूरत, और अब आने वाले 2-4 दिनों में दिल्ली। इवन दिल्ली का ट्रिप रहेगा, और आई थिंक नेक्स्ट मंथ कहीं बाहर विदेश यात्रा भी रहेगी। इन बिटवीन सूरत, कोलकाता, या लास्ट वीक कोलकाता का ट्रिप भी था। तो बिल्कुल यही है कि बाजार में लोगों को मोटिवेट करते रहें, सलाह करते रखें, और कहीं न कहीं गाइडेंस दें कि लाइफ में, मार्केट में, और एज़ अ बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं 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 सर, वो तो आपकी चल ही रही है, और इसमें मैं बोलूँगा अभी आप इसमें मास्टर हो, और आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो मैं उस जगह इवेंट पे जाके देख लेता हूँ। मैंने कुछ तस्वीरें देखी है, खुद को मैंने खुद भी फील किया है। बहुत भीड़ रहती है, आपको सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। आप लगे रहिए इसी तरह से। और मैं बोलूँगा चंदन जी हमारे थोड़े घुमक्कड़ वाले एनालिस्ट हैं, क्या करें, उनको उनकी डिमांड इतनी है, सबको चंदन जी चाहिए, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं रहती है डिमांड अच्छे एनालिस्ट की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।